उसने खाया। मैं तो यहां तक कहूंगा, आप जो भी अन्न खाते हैं स्नान के बाद, स्नान के बाद जो आप खाते हैं वो अमृत की तरह हो जाता है। वो अन्न अन्न नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है जो स्नान के बाद खाया जाता है। स्नान करने के बाद जठर खुलता है, इसमें अग्नि जलती है। जब अग्नि जलती है उस समय आप जो आहुति डालते हैं पेट में, जो ग्रास जाता है वो तत्काल पच जाता है। लोगों के पेट फूलते हैं, पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, कोंचम कोंचा लगे रहते हैं, नहाते धोते हैं। स्नान का समय आता है उससे पहले तो रतलाम के सेब, बीकानेरी की नमकीन, चाय के संग पार्ले जी का बिस्किट खाली के खाला कर देते हैं। बचिए इनसे। हमारे ग्रंथ कहते हैं सहस्रम स्नान माचरित। कोई तो बात होगी जब लिखाएं 1000 काम करने से पहले स्नान करो। स्नान को 1000 काम करने से पहले बताया गया, 1000 काम बाद में, स्नान पहले। वो तो आप नहा ही लेते होंगे, तो इसमें तो बोलो रोज नहा लेते हैं। अभी सर्दी पड़ी थी तब रोज नहाए थे। अच्छा, सोई तो मैं कहूं इतने चमक क्यों रहे, रोज नहाते हैं इसलिए दमक रहे। अब के तो तालियां आपने इतनी जोर से बजा दी हैं, ताली की आवाज लेवड़ चौक तक पहुंच गई है। चांडाला भीरतो नित्यम वैश्या भोगी माखल, सपत्नी त्याग करता पापी दुष्ट संगरतस्तदा। बिना तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, उसका अपराध उसको भोगना पड़ रहा है। वैश्या को संगे न, गलत स्त्रियों का संग पा करके और दुष्टात्मा हुआ है। देवी विंध्याचल पर्वत पर कष्टों में है बहुत ज्यादा। रो पड़ी चंचुला, चरण पकड़ लिए और कहा मेरी मां कैसे भी मेरे पति का उद्धार कर दो, कल्याण कर दो। मां को दया आई और उसी समय माता ने एक गंधर्व को बुलाया जिसका नाम था तुम्बरु। संगीत का बहुत विशारद था, तो उसको बुलाया गया। वो आया, उसने चरणों में वंदन प्रणाम किया, कहा मां हमारे लिए आदेश, हमें क्या करना है। तो मैया ने कहा चंचला को लेके विंध्याचल पर्वत पर जाओ। ये विंध्याचल पर्वत बड़ा अद्भुत है। कभी आप प्रयाग से काशी के लिए जाएं तो प्रयाग से जब काशी के लिए जाएंगे तो 60 किलोमीटर चल के दाहिने हाथ पर एक रास्ता जाता है, विंध्यवासिनी माता के दरबार में जाता है। मिर्जापुर होके गंगा के किनारे से निकल करके और इस विंध्याचल पर्वत के लिए रास्ता जाता है। बड़ा अद्भुत स्थान है, माता रानी का वहां पर मंदिर है, विंध्यवासिनी माँ। कलकाल में तो बड़ी प्रत्यक्ष देवी है। पूर्णमासी को बड़ा मेला लगता है उस जगह पर, और ऐसा दिव्य स्थान है। मैं तो कहता हूं नई नई शादियां हुई हों तो उनको 2-3 जगह जरूर जाना चाहिए। एक तो पति पत्नी दोनों गिरिराज फेरी के लिए जाए, क्योंकि गोवर्धन भगवान को राम जी का यह वरदान मिला है, जो भी पति पत्नी तेरी परिक्रमा लगाएंगे तो उनकी वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। गिरिराज भगवान की परिक्रमा करने से गर्भ में आने वाली संतान सुरक्षित रहती है। आपके बच्चों का विवाह या हो गया है या होने वाला है तो उन बच्चों को जरूर बोलिएगा कि विवाह के बाद में 2-3 परिक्रमा हैं। एक है गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की परिक्रमा, चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा, और विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजा मां भगवती का दर्शन। ये अष्टभुजा मां भगवती का दर्शन गर्भ में, कालका पुराण में बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं, ये गर्भ में पलने वाले बच्चे की सुरक्षा करती है मां। चाहे बच्चों को जानकर अनजान करके मारा जाए, ये बहुत बड़ा पाप है। गर्भ में बच्चों का मर जाना ये कभी भी बिल्कुल भी ये शुभ नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए। नवरात्रा में अगल बगल की गलियों से बेटियों को लाया जाता है, अपनी बेटी पेट में ही खत्म कर दी है। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। उनको जीने दीजिए, ये हत्या मत कीजिए, गलती मत कीजिए। आज अंधाधुंध बेटियों का कत्ल हो रहा है और 3 दोषी हैं इसमें, एक डॉक्टर दोषी है,
एक वो पति दोषी है और एक वो उसकी घरवाली दोषी है जो ये गलत काम करते। यह गलती बिल्कुल भी ना हो। बेटी डकराती है पेट में, वो छोटा बच्चा मासूम, वो श्राप दे देती है।